Dreams is not what you see in sleep, it is the thing which doesn't let you sleep. So, with this beautiful thought by Sir APJ Abdul Kalam, let's begin. Hello, everyone. This is Manya Agrawal and a hearty welcome to my channel. आज हम एक नया चैप्टर तो स्टार्ट करने जा ही रहे हैं, हम साथ में एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ज्योग्राफी फॉर स्टैंडर्ड 9th. आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया एंड स्टडीइंग अबाउट आवर ओन कंट्री इज़ फन, इज़न्ट इट, राइट? आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में. व्हाट इज़ इट्स साइज, वेयर डज इट लाई इन सच अ बिग वर्ल्ड, its location. So let's get started. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. Location of India. India is a vast country which lies completely in the northern hemisphere. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी, लेकिन दुनिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी है. इंडिया दुनिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. जो हमारा पूरा ग्लोब है, पूरी अर्थ है, उसके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, व्हाट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हम सबको पता है. जो हमारा ग्लोब है उसका नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ पर इंडिया लाई करता है. इंडिया लाइज completely in the northern hemisphere, right? Now we have two terms which can properly define the location of India. The first one is latitude. Latitude are the lines which circle the globe from east to west, that is from left to right, as you can see in latitudes. These are the lines which circle the globe from west to east. जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, मैंने हाईलाइट किया था कि जो लाइंस वेस्ट टू ईस्ट जा रही थी, वैसे ही इस पिक में भी है. आप वेस्ट टू ईस्ट कह सकते हो या ईस्ट टू वेस्ट भी कह सकते हो. ये जो हम बोलते हैं ना सीधी लाइंस, स्लीपिंग लाइन हमने आप पढ़ा होता है पीजी में. दैट इज़ स्लीपिंग लाइन. बेसिकली ये स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं, ये कर्व्ड होती हैं. आप पिक में देख सकते हो ये कर्व्ड होती हैं, लेकिन पिक में बीच में बिल्कुल मिडिल में एक लाइन स्ट्रेट है, एंड दैट इज़ नोन एज इक्वेटर, दैट इज़ एट द 0 डिग्री. और जो कंट्रीज़ या जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होती हैं, बहुत गर्मी होती है वहाँ पर, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट जो सन रेज होती हैं वो पड़ती हैं, इसलिए वहाँ के जो आसपास एरियाज़ हैं वहाँ गर्मी होती है, और इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. और ये चीज़ हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. दिस इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर. Mainland extends between latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north. Latitudes सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरे ग्लोब में लैटिट्यूड्स होते हैं. दिस सर्कल इज़ कंसिडर्ड एज ग्लोब, जो आपको पिक में दिख रहा है, और जो कर्व्ड लाइंस हैं वो लैटिट्यूड्स हैं. सारे जो पूरा ग्लोब है वो कवर्ड होता है लैटिट्यूड्स से. सिर्फ लैटिट्यूड्स से ही नहीं, लॉन्जिट्यूड्स से भी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है. जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इंडिया के लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया का जो मेन लैंड है उसके लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, राइट? नेक्स्ट इज लॉन्जिट्यूड्स. Lines that run from north to south are known as longitudes. Unlike latitudes, lines of longitudes are not equidistant from each other. Latitudes जो होते हैं वो sleeping lines होते हैं, और longitudes standing lines होते हैं, right? Longitudes. These are the lines which circle the globe from north to south. हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस तो पता है कहाँ कहाँ होती हैं. लैटिट्यूड में हमने क्या पढ़ा कि लैटिट्यूड स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, जो वर्ड्स हैं मैंने इसलिए यूज़ किए ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए. लैटिट्यूड आप इस पिक्चर में देखिए, लैटिट्यूड की डायरेक्शन क्या है,
हम बोलते हैं ना आड़ा, लेटा हुआ टाइप्स होता है. सो लैटिट्यूड वो स्लीपिंग लाइंस होती हैं जो कर्व होती हैं, और लॉन्जिट्यूड्स वो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं जो कर्व होती हैं. ठीक है. मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. जो इंडिया को जो लैटिट्यूड्स कवर करते हैं वो कौन सी उनकी डिग्री क्या होती है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. सो आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स जो इंडिया को कवर करते हैं वो याद करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. The Tropic of Cancer divides India into almost equal parts at 23 degree 30 minutes north. So ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली एक लैटिट्यूड ही है, इसका एक नाम है पर्टिकुलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. और ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. सो ये लैटिट्यूड है, मतलब एक स्लीपिंग लाइन है. आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट टू मेक देम दीज टॉपिक्स ईजियर फॉर यू आई हैव यूज्ड दीज टर्म्स. नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारे पास लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ही ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंडिया की लोकेशन को परफेक्टली डिफाइन कर सकते हैं. सो आपको इन दोनों के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया की लोकेशन के बारे में जानने के लिए. अभी मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. सो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? साउथ ईस्ट में फिर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड साउथ वेस्ट में आता है लक्षद्वीप एंड बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. सो बेसिकली हमारे पास लोकेशन में इतना ही है. लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्जिट्यूड्स हैं, और ये जो मैंने अभी लिखा है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये है. सो अगर आपने वीडियो को स्किप किया है सो आपने गलती कर दी, बिकॉज़ मैं वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रही हूँ. जितना भी आपकी बुक में लिखा है मैंने सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाया है, और जितना भी मैटर मैं लिखती हूँ अपनी वीडियो में, इस वीडियो में जितना भी मैंने मैटर लिखा है वो आप अगर नोट कर लोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे. क्योंकि बच्चों को ना ऐसे नोट्स चाहिए होते हैं कि अगर उन्होंने एक बार रिवाइज़ कर लिए तो उनका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. सो जितना भी मैंने मैटर लिखा है इस वीडियो में आप नोट कर सकते हैं अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए, और जब आपका एग्ज़ाम हो यू कैन रिवाइज़ देम, ताकि आपका जो पूरा चैप्टर है वो आप एक ही बार में रिवाइज़ कर लो, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. सो डू नॉट स्किप द वीडियो. मैं आपको मेन पॉइंट्स चैप्टर के समझा रही हूँ. Now let's talk about the size of India. We have read about the location. Now let's talk about the size. The area of India is 3.28 million square kilometer. Area हमें पता चल गया. So you have to learn this because जो important points हैं मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ, जितना आपको knowledge होनी चाहिए और जितना आपके एग्जाम्स में आएगा, जितना आपकी बुक में given है. The second point is India covers 2.4% of the world. जितना हमारा वर्ल्ड है उसका 2.4% इंडिया कवर करता है. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री. हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से साइज़ अगर हम देखें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और फर्स्ट कौन सी है? रशिया. लैंड बाउंड्री इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर. जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी है? अबाउट है, उन्होंने अप्रॉक्स दिया है कि 15,200 किलोमीटर. उससे थोड़ा सा ऊपर या उससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि लैंड बाउंड्री इज अबाउट 15,200 किलोमीटर, राइट. सम मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग द साइज ऑफ इंडिया. Length of coastline including Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep is 7516.6 किलोमीटर. सी जो इंडिया की कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ क्या है? जब हम इंडिया की कोस्ट लाइन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप को इंक्लूड करते हैं तो इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ क्या होती है? 7516.6 किलोमीटर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है. देन द सिक्स्थ इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड
mountains in northeast, north and northwest. इंडिया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन्स से बाउंडेड है. और यंग फोल्ड माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल क्या है? हिमालयाज, राइट. द सेवेंथ पॉइंट इज साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन. जब साउथ सी नॉर्थ के भी डिग्रीज होती हैं. सो नॉर्थ जब 22 डिग्री नॉर्थ होता है तब इंडिया का जो साउथ पार्ट होता है वो किस में डिवाइड हो जाता है? इंडिया का साउथ पार्ट क्या है? इंडियन ओशियन बिल्कुल साउथ में है ना. जब आप मैप पर लोकेट करोगे इंडिया को, जब आप देखोगे तो बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे इंडिया की क्या है? इंडियन ओशियन बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल साउथ में है. तो जब नॉर्थ होता है 22 डिग्री पर तो इंडियन ओशियन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, right? So you have to remember all these points regarding size. Now look at this pic. This is a paragraph on page number 2 from your geography book of NCERT standard 9th. From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 hours का टाइम लैग है. टाइम लैग मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है. मतलब 2 घंटे आगे पीछे होते हैं. Hence time along the standard meridian of India 82 degree 30 minutes east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. अब ऐसा तो चल नहीं सकता कि गुजरात में अलग टाइम हो और अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम हो, है ना. बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ऐसे काम में भी और बाकी टाइम में भी. सो इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा गया जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. वो मिर्ज़ापुर से पास होता है. मिर्ज़ापुर इज़ अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, वहाँ से पास होता है. और जो मिर्ज़ापुर में टाइम होता है, जो भी टाइम होता है मिर्ज़ापुर में, वो पूरी इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम होता है. मतलब पूरी इंडिया उसी टाइम को मानती है कि हमारी कंट्री में या हमारी स्टेट में यही टाइम इस वक्त हो रहा है. जैसे आप गुजरात में अगर रहते हो या फिर आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हो, सो वहाँ का टाइम बिल्कुल अलग होता है. लेकिन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन में मतलब मिर्ज़ापुर में उस वक्त टाइम हो रहा होता है, वही टाइम आप मानते हो कि हमारे जो स्टेट है वहाँ पर भी सेम टाइम हो रहा है. सो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं टाइम लैग की वजह से, उसको हटाने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर किया जाता है. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. So I hope आपको इतना समझ आ गया होगा. Let's move ahead. इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में और इंडिया वर्ल्ड में क्या क्या अहमियत रखता है. वी कैन से सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का, हम वो पढ़ेंगे. The Trans-Indian Ocean routes which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. मतलब जो इंडियन ओशियन है उसमें कुछ रूट्स हैं जिनका नाम है द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स. तो ये जो रूट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं यूरोप की कंट्रीज़ को. जो यूरोप इज़ इन द वेस्ट, सो यूरोप की कंट्रीज़ को और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, जो इंडिया को एक अच्छी लोकेशन प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड में. ठीक है. सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ये पॉइंट ज़रूर मिलेगा और आपके बैक क्वेश्चन आंसर्स में भी है. सो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and Southeast and East Asia from the eastern coast. So Deccan Peninsula protrudes, it's a new word. Protrudes मतलब extend. So Deccan Peninsula extend करता है Indian Ocean में, और जब वो extend करता है so उसकी वजह से इंडिया की जो लोकेशन है वो तो अच्छी होती ही है, लेकिन इंडिया वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप की और ईस्ट एशिया की
कंट्रीज़ के साथ क्लोज कांटेक्ट बना पाता है, किसकी वजह से? डेक्कन पेनिनसुला की वजह से। और ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स की वजह से क्या होता है, इंडिया कनेक्ट कर पाता है यूरोप और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ से, और इंडिया को एक अच्छी लोकेशन मिलती है, राइट? द थर्ड पॉइंट इज, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन पर और किसी कंट्री की कोस्ट लाइन या लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। कोस्ट लाइन या तो है ही नहीं, या फिर अगर है तो बहुत छोटी है। लॉन्ग कोस्ट लाइन और किसी भी कंट्री की नहीं है इंडियन ओशन पर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की है। और इंडिया की पोजीशन मतलब इंडिया को वर्ल्ड में एक ऐसी जगह मिली हुई है, मैंने आपको बताया था ना, बहुत अच्छी लोकेशन मिली हुई है इंडिया को वर्ल्ड में। सो इसी की वजह से एक ओशियन का नाम इंडिया पर रखा गया, एंड दैट इज़ द इंडियन ओशियन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर्स, एंड द longitudinal extent of India is 2933 किलोमीटर्स। सो जितने भी पॉइंट्स मैंने मैटर, जिसको मैं बोलूँगी मैटर, जितना भी मैंने लिखा है वीडियो में, डू नोट इट डाउन, बिकॉज अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे और अगर आप ये नोट्स याद कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। The sixth point is, there are 29 states in India. इंडिया में 29 states हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और आपको अब आप बड़े स्टैंडर्ड्स में आ गए हो, सो आपको याद होना चाहिए ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि 29 स्टेट्स कौन सी हैं और उनकी कैपिटल कौन कौन सी हैं, और यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स। The eighth point is, Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Bhutan and Nepal in the north, Myanmar and Bangladesh in east, Sri Lanka and Maldives in south are the neighbors of India. अगर आता है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ लिखिए, या अगर आता है कि इंडिया के नेबर्स लिखिए, बेसिकली यही क्वेश्चन आएगा। सो आपको यही पॉइंट लिखना है और आपको ये याद होना चाहिए। The ninth point is, India and Sri Lanka are divided by Pork Strait and Gulf of Mannar. So basically, India और श्रीलंका divided हैं Pork Strait and Gulf of Mannar से, right? इंडिया और श्रीलंका एक साथ नहीं है, divided हैं। और मालदीव्स सिचुएटेड है साउथ में, ये तो आप सबको पता है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में साउथ में मालदीव्स सिचुएटेड है। सो यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको completely चैप्टर समझ आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू कमेंट डाउन एंड आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। So finally we are done with this chapter. This chapter was chapter 1 of Geography NCERT Standard 9th, India Size and Location. I hope आपको मज़ा आया होगा, और क्योंकि हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, हमारी अपनी कंट्री के बारे में पढ़ा, सो दैट मस्ट हैव बिन फन फॉर यू। एंड जब मैंने पढ़ा था ये चैप्टर, सो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना इज़ डेफिनेटली प्राउड। और आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर अच्छे से, कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। और नहीं समझ आया, कुछ पार्ट रह गया या आपको नहीं समझ आया, सो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई क्लियर ऑल योर डाउट्स ऑफ कोर्स। एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, प्रोवाइड मी ऑफ फीडबैक कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं मेरे, ये वाला वीडियो कैसा लगा और आपको समझ आया या नहीं आया। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लर्नर्स टू लीडर्स and press the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. So that's all we have in this video. I'll be back with a new chapter, with a new topic and some new ideas very soon. Till then, take care and bye bye.